स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल बीके बाड़ी में। गोसाईगंज समाचार के अंतर्गत जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम विधानसभा का मूड जानने के लिए गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चरण जो है पश्चिमी यूपी से समाप्त हो गया है। तीसरे चरण की वोटिंग 20 को होनी है। ऐसे में हम 5वें चरण के स्थान पर मौजूद हैं। गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा अमौनी के मड़हा पुल पर हम स्थित हैं। यहाँ पर चाय की दुकान है और कुछ यहाँ पर हमारे युवा साथी बुजुर्ग साथी बैठे हैं। आइए हम इनसे जनता का हाल जानते हैं और ये जानते हैं कि क्या कहती है अमौनी ग्राम सभा। इस कड़ी में आइए हम जुड़ते हैं। जी चाचा जी स्वागत है। क्या नाम है आपका? राजबली वर्मा। राजबली जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये बताइए गोसाईगंज विधानसभा से हमारे माननीय अभय सिंह जी और माननीय खब्बू तिवारी जी और बसपा से माननीय रामसागर वर्मा जी, अन्य पार्टियां भी लड़ रही हैं। तो आप जो है किस प्रकार से देखते हैं अपने गोसाईगंज विधानसभा की लड़ाई को? हमारे यहाँ दोनों पार्टी सपा और भाजपा जी बराबर में है। अच्छा। जहाँ तक उम्मीद है कि भाजपा आगे है, सपा पीछे, लेकिन अब किसको क्या निकल जाए ये कौन जानता है। मतलब आपके लिहाज से अभी तक भाजपा आगे है, जी, लेकिन कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या हो। जी जी। तो हमारे यहाँ के जो विधायक रह चुके थे माननीय इंद्र प्रताप जी, वो मौजूदा समय में तो जेल में हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने टिकट पाया है और यहाँ से वो चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने माननीय अभय सिंह जी, रामसागर वर्मा जी अन्य दलों से है। तो सिटिंग एमएलए जो रह चुके हैं आदरणीय खब्बू तिवारी जी, उन्होंने कुछ काम वगैरह कराया है? जी, जैसे जैसे 2600 किलोमीटर उन्होंने रोड बनवाया, जो आज पर काम चल रहा है। अब और वैसे बहुत है, छोटा मोटा काम बहुत किए हैं, सड़क वगैरह का। और जैसे जौन बात है जिसके जितनी सड़क जिसको लेपन कराया, उसके बाद ग्राम सभा में बहुत प्रकार के आवास वगैरह सब अपन वितरण करवाए अपने क्षेत्र से। यही सब गया उन्होंने। आपको क्या लगता है चाचा जी कि अयोध्या जिले में 5 सीटें हैं, कितनी सीटें कौन ले जाएगा? कुछ आंकड़ा बताइए आप। सर ये तो मुझे नहीं मालूम है। आपको नहीं पता है? आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी चाचा जी स्वागत है आपका। क्या नाम है? हमारा नाम सुरेंद्र तिवारी है। तिवारी जी ये बताइए, जैसे तमाम दल के नेता, तमाम दल के मंत्री, विधायक और प्रत्याशी इस समय गांव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बराबर वोट मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गोसाईगंज विधानसभा से इस समय कौन लड़ाई में है और कौन जीत सकता है? ऐसा है कि हर दल का मेरे साथ स्वागत है। सुनिए, कोई प्रत्याशी गड़बड़ नहीं है, लेकिन बीजेपी की पोजीशन बहुत बेहतर है। आपके लिहाज से बीजेपी अच्छी लड़ रही है? हमारे लिहाज से नहीं, समाज के लिहाज से। अच्छा अच्छा। जो मैं वितरण करता हूँ, जो मैं बाहर निकलता हूँ, उसके द्वारा मुझको ज्ञान होता है, मुझको मालूम पड़ता है कि बीजेपी अच्छी पोजीशन पे है। क्योंकि जोगी बाबा ने ऐसा कार्य किया है कि जो कि सराहनीय है। 72 वर्ष में कोई किया नहीं ऐसा कार्य। गुंडेगर्दी, अपराध, तमाम प्रकार की बात है कि जो उन्होंने अच्छा किया है। अच्छा, इस राज्य में जो कि इस इनके सरकार में क्राइम कुछ कम हुआ है? क्राइम कुछ नहीं, जी। अधिक। अच्छा अच्छा। हाँ, जो लोग कहते हैं ब्राह्मणों की हत्या करा दिया, ये गलत है। अच्छा, ये अपराधी की कोई जात नहीं होती। नहीं तो सही है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है। और जैसे बहुत से लोग उदाहरण देते हैं कि वो विकास दुबे को मरवा दिया, तो विकास दुबे ने कई ब्राह्मणों की हत्या कर दिया। अगर उनको काउंटर करा दिया तो क्या बुरा किया? चलिए, ये तो बात हो गई लॉ एंड ऑर्डर की। चाचा जी ये बताइए, ग्रामीणांचल क्षेत्र में बीजेपी ने, अगर आप बीजेपी को कह रहे हैं इस प्रकार से दबाव दे करके कॉन्फिडेंटली, तो ये बताइए ग्रामीणांचल क्षेत्र में बीजेपी ने कैसा काम किया है? बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं जोगी बाबा की सराहना करता हूँ। अगर जोगी बाबा मुख्यमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर होगी, और 5 वर्ष से ज़्यादा। जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, तो इसको आप कहाँ तक देखते हैं? उनके इस जो है स्टेटमेंट को आप कहाँ तक देखते हैं? अखिलेश जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा वो कहते हैं। हाँ, तो उनका कहना गलत है। उनका कहना गलत है कि किसानों ने, वो अखिलेश पीरियड में, मुख्यमंत्री के समय में किसानों की हत्या की गई है, अच्छाई नहीं की। चलिए, आपने अपना मत रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। जी भाई साहब स्वागत है। क्या नाम है?
संजय चतुर्वेदी। संजय जी, ये बताइए कैसा माहौल देख रहे हैं आप गोसाईगंज विधानसभा में? माहौल ये है कि पार्टियां दोनों ठीक से लड़ रही हैं आपस में। जहाँ तक उम्मीद है कि भाजपा हमारी आगे चल रही है यहाँ से। अब्बू तिवारी की औरत जो हैं आरती तिवारी अच्छा लड़ रही हैं यहाँ से। जनता का जो रुझान देखा जा रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बीजेपी के जो कार्य आपने कहे अच्छे हैं, बीजेपी की प्रत्याशी अच्छी हैं, ये तो सब बात की बात है। ये बताइए कि किसान जो है, हम बहुत गांव का दौरा करते हैं, हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि किसान जो है ये बछड़ों से और सांडों से परेशान है। तो क्या लगता है आपको, इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? इसमें हम आप जब सही होंगे तभी छुटकारा मिलेगा। उसमें सरकार क्या गलती है? हम ही आप तो छोड़ते हैं, जनता छोड़ रही है, सरकार थोड़े छोड़ने आई है। जी, आप कहना चाहते हैं कि इसमें किसान का ही दोष है, जो गाय और मतलब बछड़े को पालता था, उसके बाद उसने छोड़ दिया। उसमें सरकार की क्या गलती है? हम ही आप जो है किसान हैं, हम ही आप छोड़ देते हैं उसको, दूध खा के उसके बाद छोड़ देते हैं उनको। जी जी, ये बताइए, बीच में कोरोना काल आया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में भी रही थी और केंद्र में भी रही थी। तो कोरोना काल के दौरान आपको कुछ समस्याएं आई, कैसे आपने सामना किया? कुछ जो है सरकार से आपने कुछ मदद? सरकार ने बहुत मदद किया है। सरकार जो उसको सुविधा देना था, सुविधा पूरी जनता को दिया है। कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को इसमें। चलिए, आखिरी सवाल आपसे करते हैं। ये बताइए, आपके अयोध्या जिले में 5 सीटें हैं, एक सुरक्षित सीट है। पांचों सीटों में से आपको कितनी सीटें मिल जाएंगी अगर आप भाजपा के लिहाज से बात करते हैं? ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो बात की बात है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी क्या होगा आगे तो चुनाव के बाद पता चलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका नाम है? सुनील तिवारी। सुनील जी, ये बताइए कि आप अपने गोसाईगंज विधानसभा की लड़ाई को कहाँ तक देखते हैं, किस प्रकार देखते हैं? हमारे यहाँ की लड़ाई में नंबर 1 की लड़ाई अभी आरती भाभी का चल रहा है। आरती भाभी? हाँ, वही चलेगा भी, और उनके टक्कर में कोई है भी नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि आरती तिवारी नंबर 1 पोजीशन पर हैं आपके हिसाब से। ये बताइए कि सपा का जो प्रत्याशी आदरणीय अभय सिंह जी, जो सपा के प्रत्याशी हैं, किस प्रकार वो टक्कर देने में सफल हो रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी को? इनका टक्कर कहीं पे है ही नहीं जी। अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो इनका टक्कर कहीं नहीं है। अच्छा अच्छा, इनका ये लड़ाई के बिल्कुल बाहर हैं, और जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ यही भाजपा के स्टीम में चल रहा है बढ़िया से। और आरती भाभी अब की बार फिर जो है गोसाईगंज विधानसभा में विधायक होंगी। आइए हम दुकानदार से थोड़ा सा बात करते हैं। ये बहुत ही चहल पहल वाले एरिया तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये मढ़ा पुल है, तमसा नदी का तट है, इसलिए यहाँ के आसपास के जो गांव हैं वो यहाँ पर अपना जो है टाइम पास करने के लिए, चाय पीने के लिए और चुनावी चर्चा करने के लिए आते हैं। हम दुकानदार से बात करते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है? घेर्राओ। जी, ये बताइए कि यहाँ पर आपकी चाय की दुकान कब से है? 1.5 दिन से है यहाँ। नहीं नहीं, कितने सालों से? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल। तो जैसे तमसा नदी के तट पर आपने दुकानदारी की है, यहाँ पर दुकान आपने लगाया है, तो यहाँ पर आपकी दुकान पर बहुत से लोग आते होंगे चाय पीने के लिए और कुछ चुनावी चर्चा भी करते होंगे। किस प्रकार की चुनावी चर्चा होती है चाचा जी? अब दोनों पार्टी की चुनाव की बातचीत होती है, हम अपने चाय में बनाने लगते हैं भाई, क्या बताएं। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप गोसाईगंज विधानसभा में जो है किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? भाजपा को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी में कोई टक्कर है या नहीं है? नहीं है। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे चाचा जी दुकानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ से हमारा कारवां आगे जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि गोसाईगंज विधानसभा के हम क्षेत्र अमौनी में मौजूद हैं। ये अमौनी चौराहा है। अभी हम पुल पर मौजूद थे, तमसा नदी के तट पर। वहाँ से मैंने कुछ लोगों की राय जाननी चाहिए। वहाँ से चलकर हमारा कारवां अब अमौनी ग्राम सभा के चौराहे पर मौजूद है। यहाँ पर एक मैंने चाय की दुकान देखी और हमारे कुछ साथी, मतदाता साथी, कुछ हमारे वृद्धजन यहाँ पर बैठे हुए देखे मिले। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की। आइए इनसे बात करते हैं और थोड़ा सा इनके मन का हाल जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादाजी? जगराम। जगराम जी, ये बताइए गोसाईगंज विधानसभा में क्या माहौल है? ठीक है साहब, और जो जितनी सरकार सुविधा दे रही सब मिल रहा है। अच्छा, सरकारी सुविधा आपको मिल रहा है? हाँ साहब। तो गोसाईगंज विधानसभा से कौन निकल जाएगा, कुछ आइडिया है आपको? हमें आइडिया बाग भाजपा निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी आपके लिहाज से आगे जाएगी? हाँ। चलिए ठीक है। आपको कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? हाँ, सब सारी सुविधा मिलती है जो सरकार दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि यहाँ से भाजपा निकलेगी? निकलेगी, हाँ। चलिए ठीक है, आइए हम और बात करते हैं। जी, ये बताइए कि गोसाईगंज विधानसभा में आप विधानसभा की लड़ाई को किस प्रकार देख रहे हैं? अरे भाजपा और सपा में दोनों में टक्कर की लड़ाई है।
दोनों में सीधी लड़ाई है। सीधी लड़ाई है। अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन निकाल रही है। अच्छा, तो आपका मानना है कि भाजपा और सपा में लड़ाई है, बसपा यहाँ से नहीं लड़ रही है? बसपा भी लड़ रही है जी, बसपा तीसरे नंबर पर रहेगी। तीसरे नंबर पर रहेगी। तो क्या लग रहा है चाचा जी कि भाजपा और सपा में से कौन बाजी मार ले जाएगा? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है बहुत सीधी टक्कर है। हाँ, सीधी टक्कर है। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल आया था बीच में, कुछ कोरोना काल आया था, आपको कुछ समस्याएं हुई होंगी, कुछ सरकार ने सुविधाएं भी दी थी। सुविधा तो बहुत दिया जी, लेकिन यहाँ तो कोरोना में देहात एरिया में कोरोना कम रहा। कोरोना कम था देहात एरिया में। हाँ, कहीं कहीं। आपके कोई पुत्र जो है या फिर और कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं शहर में, हाँ, रहते हैं। तो उस कोरोना में वो घर वापसी के लिए आए होंगे, उनको कुछ समस्याएं हुई थी? हाँ, आए थे वापस। नहीं, कुछ समस्याएं हुई थी आने में? कुछ समस्या नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, लोग कहते हैं कि योगी बाबा की साढ़ या भाजपा सरकार में साढ़ ने हमको बहुत परेशानी की, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, साढ़ से तो परेशानी है। जी, आपको भी परेशानी है? हाँ। क्या करते हैं साढ़ चाचा जी? अरे फसल को नुकसान करते हैं। फसल खा जाते हैं। हाँ हाँ। चलिए, तो आपको लगता है कि इस बार जो है अगर कोई जो है चुन कर के आएगा तो आपकी साढ़ वाली समस्या को दूर करेगा? हो सकता है दूर करे। अच्छा अच्छा। मोहम्मद सलीम। सलीम जी, ये बताइए कि गोसाईगंज की लड़ाई को आप किस प्रकार देखते हैं? अब लड़ाई तो सपा और भाजपा दो नंबर। जी, अब देखा कौन निकल जाता है। नहीं नहीं, तो जैसे कुछ आंकड़ा, कुछ मूड, कुछ जो है जनता का मत, या चाय की दुकान पर बैठते होंगे, कुछ लोग चाय पीते हैं, बात करते होंगे, तो इसके क्या निकल कर आ रहा है? वो तो क्लियर हुए वोट पर एक बात है, जब गिनती हुई तब है। मतलब आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे? अब कौन पत्ता हम खोली, हमरे कहे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके लिहाज से किसको ज़्यादा उम्मीद है? अब क्या उम्मीद बताइए, ये का हम ना बता पाओ कौन हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप मतदाता हैं और चतुर मतदाता हैं ऐसा लगता है, और आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। जी, हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? अवनीश कुमार। अवनीश जी, ये बताइए, गोसाईगंज विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत ठीक ठाक चल रहा है। जी, हाँ, क्या लग रहा है आपको, कौन बाजी मार ले जाएगा? जैसे लड़ाई जो है तीनों पार्टी की सही चल रही है हमारे यहाँ। तीनों मतलब कौन कौन? बसपा, सपा, भाजपा। अच्छा, हाँ। अभी तो चाचा जी कह रहे थे यहाँ बसपा तीसरे पर रहेगी। ये चाचा की गलत फहमी है, बसपा तीसरे नंबर पे रहेगी, लेकिन मेरा मानना नहीं। हमारे जो है गांव से जो है हमारे बूथ से बसपा ही जीती है लगातार। कौन सा बूथ है आपका? अमोनी बूथ। अच्छा, अमौनी बूथ से बसपा निकलेगी, ऐसा आपका मानना है? बसपा निकलती हमेशा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी। हाँ, विधानसभा में जो है कोई भी है उससे नहीं फर्क पड़ता है, जैसे मतलब यहाँ हमारे बूथ से बसपा ही निकलती है। और कुछ बताना चाहेंगे अपने विधानसभा के बारे में, विकास वगैरह कुछ? नहीं, विकास क्या करेंगे वो, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो। हमारे गांव में एक नल तक नहीं लगा है कहीं। अच्छा, कहीं चौराहे पे नल नहीं लगा है। अच्छा, ये बताइए, सरकारी सुविधा कुछ मिलती है आपको? कोई नहीं। कुछ नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना मत रखा। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं, जानते हैं इनके मन में क्या है। हमारे भाई साहब आ गए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या है। कहा जाता है कि युवा जो है ये समाज का एक अभिन्न अंग होता है और समाज को आगे ले जाने वाला होता है। जी, आपका नाम क्या है? रवि है। रवि भाई, ये बताइए कि गोसाईगंज विधानसभा में किसकी लहर है? अभय सिंह की लहर है इस टाइम। अभय सिंह जी की लहर। हाँ। ये बताइए कि आप अभय सिंह के किन उपलब्धियों से, किन कार्य से बहुत जो है प्रभावित होते हैं, उनकी कुछ उपलब्धियां बताइए। उनकी उपलब्धियाँ इसी, उनका सा परिवार हमारे ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य हो, अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमारा कार्य पूर्ण रूप से करवा देते हैं। और जो वर्तमान विधायक हैं भैया, वो तो अपना शीशा बंद करके चल देते हैं। मतलब वर्तमान विधायक जो है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। जो यहाँ के पहले विधायक थे 2017 के पहले आदरणीय अभय सिंह जी, वो जो है क्षेत्र में बराबर रहते थे, ये आपका कहना है? हाँ हाँ। किस प्रकार की? वो विधायक थे तब भी रहते थे और नहीं थे तब भी रहते थे, हम सबके बीच में वो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो किस प्रकार की जो है सुविधाएं आपको माननीय अभय सिंह जी ने दी हैं, कुछ बताएंगे? जैसे हमारे कुछ ग्राम सभा का नल का बिगड़ा था, वो सब सही करवाए, और सड़क आने जाने में थोड़ा दुविधा थी, वो सड़क वड़क पटवा कर सही करवा दी अपना। जैसे मैंने अभी देखा कि आप बोलेरो पर से उतरे हैं, आपके हाथ में चाबी भी है, तो अगर आप बोलेरो चलाते होंगे तो दूर तक जाते होंगे। हाँ। ये बताइए, कुछ पांचों जो है विधानसभा का कुछ मूड बताइए। फैजाबाद जिले में बीजेपी या सपा या फिर अन्य दलों को कितना सीट मिल जाएगा?
नहीं, बीजेपी तो हावी है, लेकिन जैसे राम मंदिर की वजह से, जी जी। हाँ, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो सही नहीं है इस टाइम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ इनके विधायक प्रतिनिधि में कमी है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मिल्कीपुर या अयोध्या या बीकापुर या रुदौली कुछ कहीं से लौट कर आए हैं अभी हाल में ही आप? हाँ, पांचों विधानसभा से लौट कर आए तो हैं। क्या आसपास के विधानसभा में क्या माहौल है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कहीं से भाजपा आगे जा रही है। जी, आपको नहीं लग रहा है कि नहीं। कहीं से भाजपा आगे जा रही? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से हम आगे जाएंगे और आपको फिर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए एक झलक फिर से दिखाएंगे किसी नए गांव में। अमौनी के लिए इतना ही। बीके बाड़ी चैनल के माध्यम से एक बार फिर से हम आपसे जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ मैं विनय गुप्ता, बीके बाड़ी, गोसाईगंज समाचार। नमस्कार। तो ऐसे ही अगर आप असेंबली इलेक्शन के ग्राउंड रिपोर्ट या अन्य ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो या रोचक वीडियो का आनंद आप लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल बीके बाड़ी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।